नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि जब वक्त बदलता है तो मजबूत से मजबूत दिल वाला भी खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर होता है। और ऐसा ही कुछ इन दिनों चल रहा है पहलवान सुशील कुमार के साथ। पिछले दिनों जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पीट कर हत्या करने के आरोप में पहले पहलवान सुशील कुमार पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए करीब 18 दिनों तक इधर से उधर भागता रहा और फिर पकड़ा गया तो भी उसका डर कम नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद उसे डर सता रहा है गैंगस्टर काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे गैंगस्टर्स का। लेकिन ऐसा नहीं कि ये डर केवल पुलिस गिरफ्त में आने के बाद ही उसे खा रहा हो। ये डर तो उसे उसी वक्त हो गया था जब छत्रसाल स्टेडियम में सागर की पिटाई के साथ साथ पीटा गया था सोनू महाल को। सोनू महाल सागर का साथी भी था और गैंगस्टर काला जठेड़ी का बेहद करीबी, या यूं कहें उसका रिश्तेदार भी है। आखिर जब सागर की पिटाई के दौरान ही सोनू महाल को भी पीटा गया तो फिर सुशील की आंखें खुली और उसी दिन से आज तक सुशील को बस डर सता रहा है तो काला जठेड़ी और उसके करीबी लॉरेंस बिश्नोई का। आपको बता दें कि गिरफ्त में आने के बाद 2 बार तो वो पुलिस की रिमांड पर रहा, लेकिन फिर अदालत ने उसे जेल भेज दिया। पहले मंडोली जेल में पहलवान सुशील कुमार को रखा गया और उस वक्त चर्चाएं सामने आ रही थी कि तिहाड़ में लॉरेंस बिश्नोई कैद है और यहां भी सुशील के साथ कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अब पहलवान सुशील को मंडोली से तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इस पहलवान का पसीना अभी सूखा नहीं है, क्योंकि सोनू महाल की पिटाई के बाद उसे पता है कि वो अब किसकी आंखों में खटका हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चर्चाएं ऐसी भी है कि अब गैंगस्टर काला जठेड़ी और पहलवान सुशील कुमार के बीच किसी सौदेबाजी के जरिए पैदा हुई दरार को कम करने की कवायद चल रही है। अब इस पूरे खेल की कहानी से आपको रूबरू कराएं, उससे पहले आपको यह भी बता दें कि सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक और आरोपी गौरव को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर करीब 1 दर्जन आरोपी अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पकड़ा गया 22 साल का गौरव जूनियर पहलवान है। आरोप है कि गौरव वारदात के वक्त पहलवान सुशील कुमार के साथ छत्रसाल स्टेडियम में ही था। गौरव पर भी सागर के साथ मारपीट करने के आरोप है। वह है बापरोला गांव का रहने वाला बताया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तफ्तीश का दौर फिलहाल जारी है। तो यहां बात हो रही थी पहलवान सुशील कुमार और गैंगस्टर काला जठेड़ी के संबंधों में पड़ी दरार की, और ये दरार इसलिए कि पहले काला जठेड़ी और पहलवान सुशील कुमार की काफी नजदीकियां रही है, ये भी साफ हो चुका है। लेकिन सोनू महाल की पिटाई के बाद काला जठेड़ी की नजरों में पहलवान सुशील कुमार आ गया। बहरहाल अब ताजा खबरें आ रही हैं कि पहलवान सुशील कुमार और गैंगस्टर काला जठेड़ी के बीच मतभेदों को दूर करने की कवायदें जारी हैं। चर्चाएं हैं कि दोनों के बीच एक मध्यस्थ के जरिए करीब 1 सप्ताह से बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन सुलह के लिए अधिक कीमत मांगे जाने के कारण अभी इस पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि सुशील कुमार और काला जठेड़ी के बीच बिचौलिया का काम कौन कर रहा है, लेकिन चर्चाएं हैं कि मध्यस्थता करने वाला शख्स फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद है। पता चला है कि सुशील कुमार की तरफ से कई बार माफी मांगने के बाद जठेड़ी ने सुलह के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इसके बदले में वो सुशील कुमार के बिजनेस में जैसे टोल कलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है। और अगर बात करें जेल में बैठे उस शख्स की जो काला जठेड़ी और पहलवान सुशील के बीच मध्यस्थता करा रहा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ही हो सकता है। हालांकि ऐसा साफ नहीं, लेकिन चर्चाएं हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ही हो सकता है। बहरहाल अब ये साफ होने लगा है कि पहलवान के पहले गैंगस्टर से रिश्ते और अब गुनाह में भी सौदेबाजी की कवायद भी एक नया मोड़ ले सकती है। खैर, करना होगा अभी कुछ इंतजार, और आने वाले वक्त में ये साफ हो पाएगा कि आखिर गैंगस्टर काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई से कैसे होते हैं पहलवान सुशील कुमार के रिश्ते। नमस्कार।